हमारा जो समूह है विस्तार का कार्य, समूह विस्तार का कार्य यानी सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग के माध्यम से हम जहाँ से शुरू होते हैं उसको बढ़ाते बढ़ाते हमारा समूह इतना बड़ा हो जाए और बढ़ता जाए, बढ़ता ही जाए, ऐसा उसमें सिस्टम लाना है। और समूह कैसा हो? सक्रिय। संख्या केवल शामिल हो गए उससे तो कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो कुछ चीजें हम कर पा रहे हैं, कुछ चीजें हमें बदलने की जरूरत है कि हम जो भी मेहनत करते हैं एक ज्वाइनिंग को लाने में, पर मेहनत इतनी ज्यादा करके और वो निरर्थक हो जाती है तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? इसलिए हमें सक्रिय ज्वाइनिंग के माध्यम से और गुणात्मक ज्वाइनिंग के माध्यम से एक सक्सेसफुल तरीका, एक सफल तरीका हमें लेना है। उसी में कंसिस्टेंसी आ जाती है कि हम जिनको शामिल करते हैं वो लगातार परचेज भी करते रहने चाहिए, वो लगातार समूह विस्तार का कार्य भी आगे से आगे करने चाहिए। ऐसा एक सिस्टम हमें जनरेट करना है। तो उसके लिए कुछ हमें छोटे छोटे लक्ष्य, जो इस महीने के लक्ष्य होते हैं, जो अगले महीने के लक्ष्य होते हैं, वो लक्ष्य बनाने होते हैं। और उसके हिसाब से गतिविधियों का निर्धारण करना होता है कि ये गतिविधियां मुझे करनी है, इस तरीके से करनी है। तो ये सारी चीजें हम बनाते हैं एक डायरी में, सफलता के अलार्म की डायरी में हम अपना एक तरह से रूपरेखा पूरे काम की बना लेते हैं और उसके अनुसार हम सारा काम करते हैं। कोई भी गतिविधियां छूटे नहीं बनाने से, और कोई गतिविधियां करने से हम भूले नहीं। दो ही मकसद है इसके कि हमको जो करना चाहिए वो सब हमारा नोट होना चाहिए और कुछ भी हमसे छूटे नहीं, और जो भी करें हम श्रेष्ठ तरीके से करें। तो ये सफलता के अलार्म डायरी के माध्यम से हम अपने आप को कई गुना अच्छा बना सकते हैं। मतलब क्षमता में जो अभी हम काम मान लो कोई कर पाते हैं तो उससे कई गुना काम व्यवस्थित तरीके से कर पाए, अनुशासनबद्ध तरीके से कर पाए। बहुत महत्व रखती है सफलता के लाभदायक, अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि हमारा पहला सब कुछ स्ट्रक्चर तो ठीक होना चाहिए ना, हमारी प्लानिंग तो अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बिना प्लानिंग के कुछ भी किए जा रहे हैं तो वो कैसे हो सकता है? उन्नति का रास्ता वो नहीं हो सकता है। तो आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साथी सफलता के अलार्म डायरी के बारे में तो अच्छी तरह से जानते ही हैं। हाँ, कोई बिल्कुल नए शामिल हो रहे होंगे तो उनके लिए विषय नया हो सकता है। तो नया है जिनके लिए तो वो भी लगातार सुनते रहें, देखते रहें, समझते रहें। कोई जिज्ञासा है तो पूछ लें, पर विषय को समझ के और उसको उपयोग करेंगे तो ही लाभप्रद होगा। गुरुकुल में हम बहुत सारे ऐसे विषय अ, लिए जाते हैं, लेते रहे हैं जो सामान्य शिक्षा में वो नहीं आते, लेकिन यहाँ पर वो एक अनुसंधान के आधार पर वो विषय डेवलप कर किए जाते हैं कि क्या जरूरत है। तो अनुसंधान में आता है कि बहुत सारे साथी आवश्यक गतिविधियां ही भूल जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, निरंजन भैया है, मोहन जनार्दन भैया है, जब भी भैया है, बहुत सारे हम विलास भैया है, तो हम अपनी टीम में बहुत सारे साथियों को ज्वाइन करवाते हैं। हम करवाते हैं, हमारी टीम के माध्यम से होते हैं, तो हमारी टीम में कुछ साथी शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल राइट है ये बात, शामिल होते रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई। दूसरा सत्य है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत नायाब है, स्वास्थ्य के सम्मत है, अच्छे स्वास्थ्य पे प्रदान करने वाले हैं, क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, रेट बहुत रीजनेबल है, और सबसे बड़ी बात है ये हमारे लिए हितकर है। ये हमारा पैसा कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है। इस तरीके से जब हम प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो पैसा
हमारे उपयोग में आ रहा था, यानी हर दृष्टिकोण से ये उपयोग, प्रोडक्ट उपयोग करना सभी के लिए बहुत अच्छा है। पहला सत्य क्या है कि हम टीम का विस्तार लगातार करते हैं। दूसरा सत्य है कि हमारे प्रोडक्ट में हर वो सारी चीजें शामिल है कि हर किसी के लिए वो प्रोडक्ट यूज करते रहना बहुत अच्छा है। उसमें चार चांद क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफर, जिसके माध्यम से 6 महीने बाद बहुत मतलब सारे प्रोडक्ट हमें मुफ्त उपहार में मिलते हैं। तो ये तो और ज्यादा आकर्षक बना दिया खरीदी को। मतलब कोई छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी को। ये भी सत्य है। अब ये तीन सत्य हमारे सामने होने के बावजूद अगर किसी की टीम में बहुत सारे साथी खरीदी नहीं कर रहे हैं, समझिए बात को, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा आपको कि अध्ययन कैसे किया जाता है, रिसर्च कैसे की जाती है। ये हम सब मिलकर रिसर्च करते हैं कि पहला सत्य था, हम लगातार हमारी टीम में साथियों को शामिल करते हैं। दूसरा सत्य, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी ऑफर के माध्यम से ये प्रोडक्ट और भी ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि कोई खरीदी छोड़ ही नहीं सकता। उसके बावजूद खरीदी बहुत सारे साथी नहीं करते हैं। तो बताइए, कमी सिस्टम की कमी है, प्रोडक्ट की कमी है, लोगों की कमी है, या हमारे मैनेजमेंट की कमी है? बताइए। ये एक विषय पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो ये क्या कमी निकल के आएगी कि हमारा एक मैनेजमेंट कमजोर है, हमारा कई व्यवस्था ठीक नहीं है, हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, हम समय पे याद दिलाना भूल जाते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में उनको वो सारे फायदे बता ही नहीं पाते हम सारे साथियों को। तो क्या कमी निकली? वेलकम मीटिंग की कमी है, होम मीटिंग्स की कमी है, प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी है, और कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में खुद को ठीक से ध्यान नहीं है। तो बहुत सारे साथियों को अभी हम वो ठीक से नहीं बताते। तो इतनी सारी चीजों की कमी की वजह से ये होता है। अगर हम किसी को भी शामिल करते हैं तो उसको ठीक से, जो भी समय लगता है, जो भी गतिविधियां करनी होती है, ठीक से पक्का कर लें तो जिंदगी भर परचेज करता रहेगा। तो अंतर कितना बड़ा। एक साथी शामिल हुआ, बहुत मेहनत करते हैं हम जब शामिल करवा पाते हैं, तो हमारा टाइम तो गया, और उसके बाद वो कुछ नहीं खरीद रहा है, तो रिजल्ट। दूसरा साथी जो खरीद रहा है और उसके जिंदगी भर खरीदता रह रहा है बहुत अच्छा सक्रिय रूप से, तो रिजल्ट में कितना अंतर है। तो सफल होने का तरीका दूसरा वाला है कि पहले वाला है? दूसरा वाला तरीका है। और दूसरा वाले तरीके के लिए हमें अपने सिस्टम में मजबूती लानी पड़ेगी। हम ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस अभियान को नहीं चला सकते। यार हमारे साथी जो ज्वाइन भी हो चुके हैं फिर प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा क्या होता है? तो इसीलिए इस तरह की अनेक चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हमें सफलता के अलार्म डायरी का सहारा लेना चाहिए, और उसमें वो सारी चीजें शामिल करनी चाहिए कि आगे से मेरी टीम में कोई कैसे छूट जाए। वो सारी गतिविधियां मैं नोट करता हूँ। समझिए आप कैसे ऐसे निर्धारित होते हैं, कैसे अलार्म बनते हैं। वो सारी गतिविधियां निर्धारित करता हूं कि मैं सबको, मतलब सबके घर पे वेलकम मीटिंग परिवार के सामने करूंगा, ताकि एक बार प्रोडक्ट की नॉलेज तो अच्छे से दे दूं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा जब तो नहीं खरीदते। उनको प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे दे सकता हूँ, उसके अलार्म बनाओ। कंसिस्टेंसी के बारे में उनको अच्छे से समझाऊं, उसके अलार्म बनाओ। और बाद में हर महीने फॉलो अप करूं कि टाइम पे याद दिला दूं। यहाँ तो याद भी दिलाना पड़ता है, जरूरत है तो याद दिलाए। तो याद किस तारीख को किन किन साथियों को दिलानी है, किस माध्यम से दिलानी है, उसके अलार्म बनाऊं। और मैं अपना पक्का करूं कि मेरे यहाँ खरीदार, मतलब खरीदी बिल्कुल होगी होगी, तो आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा तो क्या तरीका हो सकता है? तो ऐसे किसी भी विषय पे अलार्म बनते हैं। अब ये बन के और हम काम व्यवस्थित कर ले तो
हम खुद भी व्यवस्थित हो जाएंगे, आसान भी हो जाएंगे, और हमारे परिणाम भी कई गुना बढ़ जाएंगे। जैसे ये विषय है वैसे ही हर विषय होता है कि मेरे में न्यूट्री चार्ज का इतना काम होना चाहिए, मेरे में उड़ान का इतना काम होना चाहिए, मेरी इतनी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसे ही हर विषय पे आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं सफलता के अलार्म डायरी माध्यम से। तो चलिए कुछ और सुनते हैं, तो और हम हमारा थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि इसको, सफलता के अलार्म डायरी को हल्के में नहीं लेना। किसी भी चीज को हल्के में लेना, बहुत समय तक उसको ठीक से नहीं पकड़ना, ये नहीं करना। अपने को हर चीज को समय पर अच्छे से काम में लेना है, हर बात को। अगर कुछ जिंदगी में हम बड़ा करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते तो भी ले लो, बड़ा अपने आप हो जाएगा। दो दो बातों का समन्वय होता है कि हम बड़ा करना चाहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है बड़ा जैसा, तो भी बड़ा नहीं होगा। हम बड़ा नहीं करना चाहते लेकिन करते सब कुछ ऐसा है, जब बड़ा होने वाला है तो बड़ा हो ही जाएगा। तो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुशासन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।